हाँ तो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। तो बच्चों, आज फिजिक्स क्लास का चौथा क्लास होने जा रहा है। तो आज मैं आप लोगों को प्रतिबिंब के बारे में पढ़ाएंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो बच्चों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा आज का होगा, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो इसका जवाब होगा किसी, क्या लिखेंगे, किसी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए, मैंने क्या लिखा है, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें। आप लोग पहले क्लास में पढ़ा होगा कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने अच्छे ढंग से पढ़ाई किया होगा, तो उसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए, प्रकाश का स्रोत क्या है, दिया, लालटेन, जलता हुआ बल्ब, सूरज, उसके बाद जुगनू, जो प्रकाश देता हो, ये सब प्रकाश का स्रोत है। तो यही बात कहता है, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए, इसमें दो बात है। एक तो है कि मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, दो बात है ना। पहला मिलती है और दूसरा है कि मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु अगर दूर है, बहुत दूर, वस्तु में कोई वस्तु अगर आ रहा है, दूर से आ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल है और बहुत दूर है, तो हम लोग उनको देख करके ये कहते हैं कि वो तो मोटरसाइकिल आ रहा है, लेकिन ये नहीं कहते कि मोटरसाइकिल का भी तो नाम है। जैसे किसी का नाम पैशन प्रो, ग्लैमर, प्लैटिना, जो भी हो, तो उसको दूर से जब देखते हैं तो हम लोग अच्छे ढंग से जब नहीं देख पाते तो उसको क्या कहते हैं कि पैशन प्रो होगा या फिर प्लैटिना होगा, या फिर अगर उसका नाम नहीं बता पाते तो कहते हैं कि कोई मोटरसाइकिल आ रहा है, ठीक है, लेकिन दूर है तो हम लोग उसका नाम तो नहीं ले पाते हैं। और जब जैसे ही वो नज़दीक में आता है तो क्या कहते हैं कि ये तो पैशन प्रो है, ये प्लैटिना है, जो भी है उसका नाम हम लोग बता देते हैं। तो हम लोग यही बात कहते हैं कि मिलती हुई प्रतीत होती है। तब प्रतीत का मतलब वही हो गया, जो वस्तु दूर है जिसको हम लोग कल्पना कर रहे हैं, मतलब वास्तव में हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, और जिसको हम लोग देख पा रहे हैं तो वो हो गया, क्या लिखा है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतीत वाला बात हो गया कल्पना करना,
और जिसको हम लोग देख लेते हैं नज़दीक में आकर के, नज़दीक में आता है तो देख लेते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं कि ये पैशनपुर है। तो ये मिल रहा है, लेकिन वो कल्पना कर रहे हैं हम उनके बारे में। तो ये बात कहता है कि यदि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, उस वस्तु का, देखिए उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये मत कह देना कि उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं, हम लोग उस बिंदु को नहीं बल्कि उस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो है प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट देके, यहाँ दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्या लिखे हैं, यहाँ दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम लोग स्पष्ट रूप से देखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। और जिसके बारे में हम लोग कल्पना करते हैं उसको क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। नाम से नहीं लग रहा है कि इसके बारे में कल्पना है, देख रहे काल्पनिक, क्या कह रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसके बारे में हम लोग कल्पना करते हैं कि ये चीज़ होने वाला है, मतलब असल में उसको हम देखें नहीं लेकिन लग रहा है कि ये वही होगा या फिर नहीं होगा, ऐसा तो होगा। तो देखिए इसके बारे में हम लोग परिभाषा लिखेंगे पहले कि वास्तविक प्रतिबिंब। पहला का वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, लिखेंगे किसी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का, उस वस्तु का उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक तो देखिए क्या लिखा है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, देखिए क्या लिखा है, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या लिखा है, तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, मान लीजिए ये वास्तविक प्रतिबिंब है, क्या है, ये प्रतिबिंब है।
तो देखिए क्या लिखा है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, प्रतिबिंब में क्या लिखा था, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जिस परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते थे, प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए मान लीजिए कोई चीज़ हम देखते हैं दर्पण में, यहाँ पे नहीं होगा, रुकिए, यहाँ पे कोई मान लीजिए दर्पण है, इस दर्पण में हम अपना चेहरा जो देखने जाते हैं, तो उस बिंदु पर हमारा चेहरा जो दिखता है, तो हम लोग उस वस्तु को ना प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब तो मेरा बनेगा ना, मैं वस्तु हूँ, मान लीजिए मैं वस्तु, तो मेरा प्रतिबिंब इस दर्पण में बन रहा है, ना कि बिंदु बन रहा है। तो हम लोग उस बिंदु पर क्या कहते हैं, कहा गया, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब समझ में आया, ये मत कहना कि बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, नहीं, ऐसा बोलना गलत होगा। ठीक है, बोलना क्या है कि उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये था वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा। चलिए अब लिखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। लिखते हैं दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसका उत्तर लिखेंगे किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। सबका परिभाषा एक ही जैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब का भी वैसा ही है, काल्पनिक प्रतिबिंब का भी वैसा ही है। ठीक है, दोनों का परिभाषा एक ही जैसा है, बस इतना अंतर कर देना है कि उसमें था कि जिस बिंदु पर मिलती है, इसमें क्या लिखा है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या लिखे हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोगों को हम पहले ही बताए हैं कि हम लोग कल्पना कर रहे हैं, वास्तव में हम इनको देख नहीं रहे, कल्पना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं।
किसी चीज़ को जो दूर है, दूर के वस्तु को यदि हम देखते हैं तो हम लोग कल्पना कर लेते हैं कि क्या आ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई स्कॉर्पियो आ रहा है या मोटरसाइकिल आ रहा है, तो दूर से रात के समय में किसी गाड़ी को देखते हैं तो क्या हम लोग कल्पना करके नहीं बता देते हैं कि गाड़ी आ रहा है, लेकिन ये तो नहीं कहते कि वो स्कॉर्पियो आ रहा है कि मोटरसाइकिल आ रहा है। जब नज़दीक में आता है तब हम बता पाते हैं कि ये मोटरसाइकिल है या फिर स्कॉर्पियो है या फिर कोई फोर व्हीलर, तो उसका नाम तो होगा ना, जैसे बोलेरो है। कोई वस्तु जैसे नज़दीक में आता है तो हम लोग बता देते हैं कि ये क्या है, लेकिन जब दूर रहता है तो कल्पना करके बता दे कि कोई तो 4 चक्का आ रहा है या फिर मोटरसाइकिल आ रहा है, 2 चक्का आ रहा है, ये कल्पना करते, तो ये काल्पनिक है। ठीक है, यहाँ पहला लिखिए, यह काल्पनिक होता है, यह काल्पनिक होगा, यह काल्पनिक होगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, यह सीधा होगा, यह सीधा होता है, सीधा होता है। तीसरा लिखिए, जितनी दूरी पर वस्तु होगा, जितनी दूरी पर वस्तु होगा उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अगला लिख लीजिए, यह दर्पण के पीछे बनेगा, यह दर्पण के पीछे बनेगा। तो देखिए क्या पॉइंट है, अब हम लिखे हैं कि यह काल्पनिक होगा। कैसा होगा? काल्पनिक होगा। उसके बाद यह सीधा होगा, यह सीधा होता है या सीधा होगा, लिख लीजिए सीधा होगा। ठीक है, उसके बाद जितनी दूरी पर वस्तु होगा, क्या बोले हैं, जितनी दूरी पर वस्तु होगा उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, उतना ही दूरी पर क्या होगा, तो प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद यह दर्पण के पीछे बनेगा, यह दर्पण के पीछे बनेगा। तो चलिए अब हम लोग जो है ना वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिख लेते हैं। तो चलिए इसको पहले मिटाते हैं। देखिए आप लोग भी लिखना सीख लीजिए। क्या कीजिए, एक पेज को जो है ना ऐसे आप पहले उसको मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद देखिए जैसे आपका ये पेज है, पेज को आप कीजिए 2 भागों में इसे बांट लीजिए, मोड़ करके और 2 भागों में आप बांट दीजिए और बीच में लकीर खींच दीजिए और ऊपर में लिखिए, पहले इस साइड लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब, लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब, इस साइड में लिखिए काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, तो देखिए आप पहला पॉइंट लिखिए कि यह वास्तविक कटान बिंदु से वास्तविक कटान या वास्तविक कटान से
बनता है। इस साइड लिखिए, यह काल्पनिक कटान से बनता है। यह काल्पनिक कटान से बनता है। दूसरा लिखिए, यह पर्दे पर उतारा जा सकता है। यह पर्दे पर उतारा जा सकता है। या फिर इसे लिखिए, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसमें लिखिए, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। उतारा नहीं जा सकता है। तीसरा लिखिए, यह दर्पण के सामने बनता है। यह दर्पण के सामने बनता है। इसमें लिखिए, यहाँ दर्पण के पीछे बनता है। चौथा लिखिए, यह हमेशा सीधा बनता है। चौथा लिखिए इस साइड में, यह देखिए, हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का अंतर यहाँ पर लिखे। पहला देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब में यह वास्तविक कटान से बनता है। क्या लिखे है? यह वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक कटान से बनता है। तो इस साइड में लिखेंगे, यह काल्पनिक कटान से बनता है। किस कटान से? तो काल्पनिक कटान से बनता है। इसमें देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। लेकिन यही कल्पना वाला में जो काल्पनिक है उसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। क्यों नहीं उतारा जा सकता है? क्योंकि ये काल्पनिक है। इसके बारे में हम लोग कल्पना करते हैं, वास्तव में इसको तो देख नहीं पाते हैं। तो इसीलिए इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। उसके बाद यह दर्पण के सामने बनता है। यह दर्पण के सामने बनता है, लेकिन इसी में यह दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक में दर्पण के पीछे बनता है, यह दर्पण के सामने बनता है। अगला देखिए, चौथा है, यह हमेशा सीधा बनता है। यह हमेशा सीधा बनता है और यह हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? तो यह हमेशा उल्टा बनता है। सॉरी, ये हमेशा उल्टा बनता है। यह हमेशा उल्टा बनता है और यह सीधा बनता है। मिस्टेक हो गया, यह सीधा बनता है। क्योंकि इसको कल्पना कर रहे थे, ये तो सीधा ही बनेगा, लेकिन ये उल्टा बनता है। तो ठीक है, ये था वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का अंतर। तो आप लोग इसे उतार लीजिए। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ।
तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे, बी परिवर्तन किसे कहते हैं। तो यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का परिचय, लिखेंगे यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का, क्वेश्चन बी परिवर्तन, बी परिवर्तन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे बी परिवर्तन। क्वेश्चन देखने दीजिए। ठीक है, लिखेंगे यहाँ एक ऐसी घटना है, यह एक ऐसी घटना है जिसके 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 कारण किसी वस्तु का क्षैतिज, किसी वस्तु का क्षैतिज, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, लिखेंगे बी परिवर्तन किसे कहते हैं। बी क्वेश्चन लगा के लिखेंगे, बी परिवर्तन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, यह एक ऐसी घटना है, यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण प्रतिबिंब जिसके कारण प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के समांतर, क्षैतिज अक्ष के परिचय 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात लिखेंगे, अर्थात ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है, देखिए बी परिवर्तन किसे कहते हैं। तो यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण प्रतिबिंब, क्या लिखे हैं, यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिचय 180 डिग्री पर घूम जाता है। देखिए मान लीजिए यह कोई वस्तु है, ठीक है, यह कोई वस्तु है। तो यही बात कहता है, यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के समांतर, क्षैतिज यानी कि ये जो है क्षैतिज, ये ऐसे होता है क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज तो ऐसे होगा ना, ये ऐसे, ये क्षैतिज है, ऐसे उदग्र होता है, ठीक है, उदग्र सीधा, क्षैतिज नीचे की तरफ। तो ये कह रहा है कि यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिचय 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। यानी कि देखिए ये प्रतिबिंब ऐसे है तो पलट के ऐसे ये क्षैतिज नीचे की तरफ घूम जाता है, यानी कि ये ऐसे हो जाता है,
ठीक है, इस बीच में कोई प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कहते हैं, वो दर्पण है, इस बीच में कोई दर्पण है। ठीक है, अब देखिए ये वही बात हो गया कि यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिचय 180 डिग्री पर घूम रहा है। देख रहे हैं, 180 डिग्री पर घूम जा रहा है। अगला लिखेंगे पार्श्व, 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 पार्श्व विपरिवर्तन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? लिखेंगे यहाँ एक ऐसी घटना है, यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण प्रतिबिंब उदाग्र अक्ष के परिचय 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, पार्श्व विपरिवर्तन किसे कहते हैं? पहला था विपरिवर्तन किसे कहते हैं, इसके बाद है पार्श्व विपरिवर्तन किसे कहते हैं। तो यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण प्रतिबिंब उदाग्र अक्ष के, देखिए ये तो था क्षैतिज, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ मुड़ रहा है, देख रहे हैं, क्षैतिज अक्ष के समांतर हो रहा है ये परिचय, देख रहे क्षैतिज अक्ष, ये था पहले उदाग्र में, अब क्षैतिज हो रहा है। इसमें क्या है, ये उदाग्र में क्षैतिज में है, उदाग्र में हो जाएगा। जैसे देखिए उदाग्र अक्ष के परिचय 180 डिग्री पे नहीं, ये 180 डिग्री के कोण पर घूमेगा नहीं, ये 180 डिग्री के कोण पर घूमेगा नहीं, बल्कि ये दायां से बायां हो जाएगा। उदाग्र अक्ष के परिचय, ये सही था, 180 डिग्री के कोण पर घूम जाएगा, 180 डिग्री के कोण पर तो घूमेगा, 180 डिग्री घूम जाएगा, कोण पर 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात दायां से बायां हो जाएगा, दायां से बायां हो जाएगा, दायां से बायां, दायां से बायां, अर्थात ये दायां से बायां हो जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए ये क्या लिखे हैं हम, आर लिखे हैं, क्या लिखे, आर लिखे, तो ये दर्पण के इस साइड जो है ना, ये मान लीजिए बीच में दर्पण है, क्या है, दर्पण है, दर्पण के इस साइड जो है ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं, दर्पण के इस साइड ये जो है ना, यानी कि ये अभी राइट की तरफ लिखा हुआ है, तो इस साइड वाला देख रहे हैं लेफ्ट की तरफ हो जा रहा है। तो यही बात कहता है, यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण प्रतिबिंब उदाग्र अक्ष के परिचय, उदाग्र है, सीधा सीधा ये सीधा पलट रहा है। ठीक है, उदाग्र मतलब सीधा पलट जा रहा है, तो परिचय 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है, अर्थात दायां से बायां हो जाता है। तो ये था विपरिवर्तन और पार्श्व विपरिवर्तन। चलिए अब हम इसे आगे लिखते हैं। तो बच्चे समय बहुत हो गया है, समय अब हमको इजाज़त देता है जाने का, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कभी।